आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MR एकेडमी में। तो यहाँ पर आज हम 8वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस चैप्टर के हम आज MCQ क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द 4 प्लेयर्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी विलेजर्स, ऑप्शन सी जज एंड ऑप्शन डी डिफेंस लॉयर। तो जो आपका क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके जो 4 प्लेयर हैं इनमें से कौन सा एक है जो कि इनमें प्लेयर नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी विलेजर्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर सिविल केसेस। ऑप्शन ए केसेस ऑफ प्राइवेट राइट्स, ऑप्शन बी केसेस ऑफ क्राइम ऑफेंस, ऑप्शन सी केसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ज़रा बताइए कि कौन से जो हैं वो आपके सिविल केसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए केसेस ऑफ प्राइवेट राइट, ये है आपके सिविल केसेस की कैटेगरी में। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन 3 है वो है, वो इज़ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऑप्शन ए एडवोकेट अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी एडवोकेट अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम, ऑप्शन सी एडवोकेट अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिशियन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए एडवोकेट अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट डू यू मीन बाय बेल। यानी कि जो बेल शब्द आप सुनते हैं वो क्या है। ऑप्शन ए पेमेंट फॉर रिलीफ फ्रॉम पनिशमेंट, ऑप्शन बी मनी फॉर क्लोजिंग ऑफ केस, ऑप्शन सी सिक्योरिटी फॉर अपीयरिंग इन द कोर्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी सिक्योरिटी फॉर अपीयर इन द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ इन आवर लीगल सिस्टम। कि कोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लीगल सिस्टम में क्या है। ऑप्शन ए प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड जस्टिस, ऑप्शन सी प्रोवाइड वेल्थ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रोवाइड जस्टिस सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ऑप्शन ए आर्टिकल 35, ऑप्शन बी आर्टिकल 35A, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 and option D article 27. The correct answer is option C article 22. The next question is, who are the players in the criminal justice system. Option A police, option B public prosecutor, option C judge and option D all of the above. The correct answer is option D all of the above. The next question is, what is the FIR। तो आपको यहाँ पर FIR की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट इन्फॉर्मिंग रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो रजिस्टर द FIR, यानी कि FIR को कौन रजिस्टर करता है, उसे कौन लिखता है। ऑप्शन ए फायरमैन, ऑप्शन बी पुलिसमैन, ऑप्शन सी लॉयर, ऑप्शन डी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पुलिसमैन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ एडवोकेट वो प्लीड्स
on behalf of the accused person? Option A, public prosecutor. Option B, defense lawyer. Option C, judge. And option D, all of these. The correct answer is option B, defense lawyer. The next question is, what terms refer to a person who is tried by a court for a crime? Option A, accused. Option B, lawyer. Option C, detention. And option D, fair trial. The correct answer is option A, accused. Our next question is, what refers to any act that the law defines as a crime? Option A, detention. Option B, offense. Option C, witness. And option D, all of these. The correct answer is option B, offense. The next question is, a person who is called upon in court to provide a first-hand account of what he/she has seen, heard, or knows. The option is criminal. Option B is offense. Option C is witness. And option D, none of these. The correct answer is option C, witness. Our next question is, which of them is not true about the FIR? यानी कि इनमें से कौन सी जो लाइन है आपकी वो FIR के बारे में सही नहीं है, सच नहीं है? ऑप्शन ए, the police begin the investigation after the registration of FIR. Option B, the complainant may not sign the FIR. Option C, there is a prescribed form to register an FIR. And option D, the FIR mentions the date, time and place of the offence. The correct answer is option B, the complainant may not sign the FIR. क्वेश्चन नंबर 15 इज़, वो रजिस्टर द FIR, यानी कि जब आप FIR लिखवाने जाते हैं तो उस FIR को कौन लिखता है, कौन रजिस्टर करता है? ऑप्शन ए, फायरमैन. ऑप्शन बी, पुलिसमैन. ऑप्शन सी, लॉयर. ऑप्शन डी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पुलिसमैन. The next question is, what is the act of keeping the accused in custody by the police? Option A, cross-examination. Option B, detention. Option C, FIR. Option D, all of these. The correct answer is option B, detention. The next question is, what is the type of the advocate who pleads the cases on behalf of the government and who has been appointed by the government on permanent basis? Option A, public prosecutor. Option B, private prosecutor. Option C, deed writer. And option D, typist. The correct answer is option A, public prosecutor. The next question is, who decides whether a person is guilty or not? Option A, advocate. Option B, public prosecutor. Option C, judge. And option D, police. The correct answer is option C, judge. The next question, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, यानी कि आर्टिकल 21 जो है आपका वो गारंटी देता है. ऑप्शन ए, राइट टू स्पीच. ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ. ऑप्शन सी, राइट टू फ्रीडम. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट टू लाइफ. आवर लास्ट क्वेश्चन इज, वो हैज़ द सब इंस्पेक्टर टू अरेस्ट शांति. ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपकी बुक में जो स्टोरी है वहाँ से लिया गया है. तो आप जो है, अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो ही आप इसका जवाब दे पाएंगे. तो देखते हैं इसके क्वेश्चन. तो देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस. ऑप्शन ए, मिस्टर शिंदे. ऑप्शन बी, मिस्टर राव. ऑप्शन डी, मिस्टर सुशील. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. यानी कि जो सब इंस्पेक्टर हैं
जिसने शांति को अरेस्ट किया। तो प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया। इसके साथ ही हम बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस को इसी तरह से आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही आगे जारी रखें। धन्यवाद।